बिहार में चुनाव है, 243 सीटों पर चुनाव होने हैं और एनडीए गठबंधन पुरजोर कोशिश कर रहा है कि इस बार के परिणाम कुछ ऐसे आए कि पूरे देश में एक अलग मैसेज जाए। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं? 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। पहली वोटिंग 6 तारीख की है। सीधी बातचीत करेंगे अशोक गोयल से। अशोक गोयल वरिष्ठ भाजपा नेता है और पूरे देश को उन्होंने घूमा है। बिहार पर पैनी नजर है उनके चुनाव के ऊपर। अशोक गोयल जी, आपका स्वागत है। सीधी बात करेंगे, 243 के इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं इस बार बिहार में? देखिए शर्मा जी, बिहार देश का प्रबुद्ध राज्य है। वहाँ के लोग चिंतन मनन एवं निर्णय लेने की क्षमता और भागों से कुछ ज़्यादा रखते हैं। बिहार जाने का एक व्यापारी के नाते, मेरा हैंडलूम कपड़े का पिलखुआ नगरी में व्यापार है, उसके नाते बहुत बार अवसर मिला है। चाहे भागलपुर हो, चाहे नौगछिया हो, चाहे कटिहार हो, किशनगंज हो, फॉरबिसगंज हो, अरियाकोट हो, पूर्णिया हो, इधर आ जाइए तो मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो, जिन्हें कितनी जगह, सब जगह में गया हूँ, लोगों को समझा है। मुझे लगता है कि इस बार पुनः सुशासन व रोजगार दो बड़े मुद्दे हैं। सुरक्षा, ठीक है, ये भी एक मुद्दा है। पुनः जंगल राज बिहार में हावी ना हो, ये बड़ा मुद्दा है। इन सारे विषयों पर वहाँ का युवा, वहाँ की मातृशक्ति, वहाँ की आम जनता, वहाँ का किसान, वहाँ का गरीब पिछड़ा वर्ग, सभी लोग मिलकर मतदान करेंगे। और जो मोदी जी और नीतीश कुमार जी व एनडीए के नेताओं के प्रति जो आस्था है, जो सद्भाव है, उसके कारण से मुझे लगता है कि 75% से अधिक सीटों पर एनडीए विजयी होगा। ठीक है। जैसे भी आपने कहा, इस वक्त बिहार के चुनाव में एक व्यक्ति की और चर्चा हो रही है जो कभी रणनीतिकार थे, आज चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का आपने विषय उठाया है, मैं स्वयं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। जैसे कभी दिल्ली की जनता के सामने जो है वो मुद्दे उठाकर केजरीवाल जी सत्ता में आ गए थे जी, लेकिन ये सत्ता में तो नहीं, लेकिन ये विपक्ष में भी नहीं, बहुत मामूली सीटों में सिमट जाएंगे। मैं उनको किसी भी तरीके से प्रभावी नहीं मानता। जनता सब जानती है। जनता मोदी जी के देश हित में लिए गए निर्णय और डबल इंजन की सरकार में बिहार में एनडीए की सरकार द्वारा किए गए कार्यों के प्रति सहमत है, आश्वस्त है और निश्चित रूप से पुनः भारतीय जनता पार्टी और सभी दलों की मिलकर सरकार बनने जा रही है एनडीए की, ये हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है। 6 तारीख को पोलिंग होनी है, चुनाव होंगे और मतदान डाला जाएगा, किया जाएगा। आपके एनडीए गठबंधन में एक पॉलिटिशियन और है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, युवा चेहरा आपके एनडीए गठबंधन का, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे। देखिए भाई साहब, चिराग पासवान जी, श्री रामविलास जी पासवान, जो बिहार के एक बड़े दलित समाज से आने वाले चेहरे हैं, युवा हैं, उनकी सोच राष्ट्रवाद से प्रेरित है। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में, बिहार में, समाज में उनका हमको लाभ मिलेगा और वो भी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सब पर जीत की स्थिति में निश्चित रूप से रहेंगे। ठीक है। अशोक जी, आप व्यापारी नेता हैं, व्यापार को, उद्योगों को करीब से देखते हैं, समझते भी हैं, नब्ज आपके हाथ में रहती है। तो बिहार के उद्योगों को लेकर उस पार्टी की इस बार रणनीति है, और क्या यदि वो है तो क्या वो चुनाव में असर डालेगी? देखिए, बिहार की ही नहीं, मोदी जी के आने के बाद 11 वर्षों में देश में कैसे हमारा भारत औद्योगिक हब बने, इसका प्रयास हुआ है। सफलता भी मिली है। हम आत्मनिर्भर भारत बन चुके हैं। हम हर तरीके से औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सब तरफ प्रयास कर रहे हैं। बिहार में तो निश्चित रूप से काम हुआ है और आगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे।
हम उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकते हैं कि कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ वहाँ का स्वदेशी जो सामान उस जिले में बनता है उसको बढ़ावा योगी जी ने ना दिया हो। ठीक उसी प्रकार अरे भागलपुर मैं बहुत बार गया हूँ, सिल्क का केंद्र है, मधुबनी सिल्क का केंद्र है। पूरा बिहार को देखा जाए तो एक ऐसा केंद्र जिसे कहते हैं कि पूरे दुनिया को, विश्व को शिक्षा देने वाला नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का रहा है। अनेकों बातों से बिहार सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ के जो बाजार हैं और जो उद्योग हैं, यह व्यापक क्षमता है। मेरा युवाओं को संदेश है कि आप लोग दूर दूर जाकर कहीं भी काम करने वाले नहीं, बल्कि अपने यहाँ अपने उद्योग, स्वरोजगार उद्योग को बढ़ाकर हर तरीके से रोजगार देने वाले बने। बिहार एक विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, संवरता बिहार, श्रेष्ठ बिहार हमारे भारत की शान बने, ऐसी मेरी आकांक्षा है। यानी दूसरे राज्यों में नौकरी करने की बजाय अपने ही राज्य में नौकरी देने वाले बने, स्वरोजगार करें और अपने को आत्मनिर्भर बनाए। अशोक जी, एक व्यक्ति और है जिसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। इस बार नीतीश कुमार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं, राजनीति को कैसे देख रहे हैं, क्या? देखिए, मैं कुल मिला के नीति की बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। नीतीश कुमार जी ने पिछले जितने समय से भी 20-22 सालों से वो हैं, बिहार में कोई भी एक उंगली उनकी तरफ उठी हुई नहीं है। हर तरीके से सुशासन देने का प्रयास किया है। उनके नेतृत्व में बिहार में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और मोदी जी का संरक्षण है, डबल इंजन की सरकार बनेगी। सारे हमारे नेता हर तरीके से प्रयास करेंगे। डेवलप्ड बिहार, मुगल सराय पार होते ही आरा से जब शुरू हो जाता है बिहार और आखिर में किशनगंज में नेमचंद रोड पर अनेकों व्यापारियों के पास 20 बार गया हूँ, अनेकों। मैंने अभी बताया आपको कि मुझे खादी का व्यवसाय है, पिलखुआ से खादी जाती रही और मैं बराबर टूरिंग में अनेकों जगह के लोगों के नाम दे सकता हूँ, संपर्क में रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, छोटा दुकानदार, गरीब दुकानदार, व्यापारी वर्ग निश्चित रूप से देश का हितैषी है, देश के लिए मतदान करेगा और देश के साथ साथ बिहार के लिए मतदान करेगा। हमारा बिहार आगे बढ़े, यही कामना है। बिल्कुल। तो इस बार चुनाव हो रहा है बिहार के अंदर, विकसित बिहार के लिए, नए बिहार के लिए और आत्मनिर्भर बिहार के लिए, जिसके लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। 14 नवंबर को आप स्पष्ट रूप से देखिएगा कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे। एनडीए के समर्थन में जो एक साइलेंट आंधी चल रही है वो सामने आएगी। सब लोगों को विश्वास है कि उन लोगों को नहीं आने देना जिनके समय में बाजारों में कहीं ना कहीं आतंकित लोग रहते थे। हमारा दुकानदार वर्ग तो ज़्यादा आतंकित रहता था, महिलाएं आतंकित थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। किस तरीके से भ्रष्टाचार की गंगा उस समय बहती थी, ये सारी चीज़ों से दूर होकर सुविकसित बिहार, स्वच्छ बिहार, समृद्ध बिहार, रोजगार युक्त बिहार, सुशासन युक्त बिहार बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।